जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि अलंकार का तीसरा पार्ट, जो कि हमने अतिशयोक्ति अलंकार तक हमने पढ़ा था। जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो हम अगला और हम अर्थ अलंकार के भेद में और हम पढ़ते हैं दृष्टांग अलंकार। कौन सा? दृष्टांग अलंकार। तो दृष्टांग अलंकार का अगर हम परिभाषा देखेंगे तो जहाँ पर उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ पर दृष्टांग अलंकार होता है। वहाँ पर दृष्टांग अलंकार होता है। जैसे रहीमन असुआ नयन ढर जिय दुख प्रगट करे, जाहे निकारो गेहते कसना भेद कह दे, कसना भेद कही दे। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो दृष्टांग अलंकार हो जाएगा। कौन सा? दृष्टांग अलंकार हो जाएगा। ठीक, तो इसका और हम अर्थ अलंकार का अगला भेद देखते हैं कि आपका विभावना अलंकार। विभावना अलंकार, इसमें कारण के बिना कार्य संपन्न हो जाता है। जैसे कारण के बिना, इसकी कारण के बिना कार्य संपन्न हो जाता है। बिन पद चले सुने बिन काना। विभावना अलंकार, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। अर्थात क्या बिना पैर के आप चल सकते हैं? और कर बिन कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में बिना पैर चलना, बिना कान का सुनना और बिना हाथ के कार्य होना इत्यादि कार्य बिना कारण ही संपादित हो, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो विभावना अलंकार हो जाएगा। तो विभावना अलंकार इस तरह का आपका उदाहरण देखने को मिलता है, तो विभावना अलंकार हो जाएगा। अब आपका अगला उदाहरण देखते हैं इसका भ्रांतिमान। भ्रांतिमान का मतलब होता है भ्रम। भ्रांतिमान का मतलब क्या होता है? भ्रम अलंकार। जहाँ पर सादृश्य के कारण किसी वस्तु की दूसरी वस्तु या भ्रम हो जाता है, वहाँ पर भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहीं भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार मानी जाए जो कभी प्रतिमा द्वारा स्थापित होगी, सीप में चांदी या रज्जु में सर्प की भांति अलंकार नहीं। जैसे नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो इस पंक्ति में नाक में तोते का और दंत में पंक्ति में अनार के दाने का भ्रम हुआ, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। क्या? यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि नाक का मोती अधर की क्रांति से, ये नाक का जो मोती है और ओठ पर जो लाली है, उस पर जब चमक पड़ती है तो एक तोता वो सोचता है कि ये चमक लाली पर है तो ये क्या है, ये आपको अनार हो समझकर उस पर, ठीक, तो वो समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। तो जहाँ पर किसी को देखकर कुछ भ्रम पैदा हो जाए, उसको आप समझ ना पाएँ ये क्या है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। अगला हम देखते हैं संदेह अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, अर्थात वहाँ पर संदेह बना रहता है, तो यहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे बदन सुधा निधि जान के, तू संग फिरियो चकोर, बदन किंधो यह शीत कर, किंधो कमल कर। यहाँ पर प्रथम पंक्ति में भ्रम और दूसरी पंक्ति में संदेह पैदा हो रहा है कि एक इसका उदाहरण ये भी आता है क्या कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है। तो इसमें भी आपका भ्रम संदेह अलंकार होता है। क्या? अलंकार के कुछ हम प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस करते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ प्रश्न हम प्रैक्टिस कर लेते हैं
तो निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। आपसे प्रश्न पूछा जाए तो निम्न में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और छंदालंकार। तो आपका विकल्प, दूसरा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा छंदा अलंकार, इसका भेद नहीं है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं कुल, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो शब्दालंकार आपका कौन सा भेद नहीं है, तो आपका छंदा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? छंदा अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण न हो उसे छाटिए। तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण, अर्थात अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। वर्णों की आवृत्ति क्या होती है? बार बार होती है। तो शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, बिल्कुल ये बात सही है। एक या अनेक वर्ण की क्रमानुसार आवृत्ति हो, ये भी बात सही है। पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति हो नहीं, एक उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले, ये आपका भी सही है। तो गलत इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका तीसरा विकल्प आपका हो जाएगा। कौन सा? तीसरा विकल्प हो जाएगा आपका, तीसरा विकल्प। तो आंसर क्या लगाएंगे? तीसरा विकल्प लगाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्दालंकार में यह नहीं है। शब्दालंकार में यह नहीं है। यमक, अनुप्रास, श्लेष और उपमा। तो शब्दालंकार के भेद, शब्दालंकार के 5 भेद हैं। शब्दालंकार के 5 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार और क्या? वक्रोक्ति और विप्सा। आपका उपमा अलंकार है। आपका विकल्प कौन सा? चौथा विकल्प आपका हो जाएगा। कौन सा विकल्प? आपका चौथा विकल्प हो जाएगा। डी विकल्प आपका आंसर सही होगा। कौन सा? डी। जो शब्दालंकार का भेद नहीं है, ये अर्थालंकार का भेद है। किसका? अर्थालंकार का भेद है। नेक्स्ट प्रश्न है, तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। फिर से पंक्ति को पढ़ते हैं कि तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हमसे पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। तो बताइए, तरणी, ये शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो ये शब्द अलंकार का भेद है क्या? नहीं, ये आपका शब्द अलंकार का भेद है। तो तरणी के शब्द में माने कि एक शब्द कई बार आ रहा है लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाए? अलग अलग हो। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? यमक अलंकार। आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल में। इसमें अलंकार पूछा जाए तो अलंकार आपका कौन सा? यमक अलंकार। तरणी का प्रयोग 2 बार हुआ एवं दोनों का अर्थ अलग अलग हो। इसमें पहले तरणी का अर्थ है सूर्य और दूसरे तरणी का अर्थ है नाव। अतः यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। जब शब्दों की आवृत्ति बार बार हो और उसका अन्वय अर्थ अलग अलग हो तो यहाँ पर अलग यमक अलंकार होता है। कौन सा? यमक अलंकार हो जाता है। तो हमने देखा यमक अलंकार, यहाँ तरणी का शब्द 2 बार हुआ। एक तरणी का अर्थ हुआ सूर्य और एक तरणी का अर्थ हुआ नाव। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? तो खग कुल 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 शब्द आपका कुल शब्द कई बार आ रहा है, अर्थात उसका अर्थ भी अलग हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। इसका हम देखते हैं कि प्रस्तुत पदांश में कुल शब्द का अर्थ समूह और द्वितीय, तृतीय और कुल शब्द पक्षियों के कुल कलरों के सूचक हैं। कुल शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? कौन आपका अर्थालंकार है? तो अर्थालंकार का भेद आपको पूछा जा रहा है। तो श्लेष आपका शब्दालंकार का भेद होता है, वक्रोक्ति आपका शब्दालंकार का भेद होता है, यमक आपका शब्दालंकार का भेद होता है। तो कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार। कौन सा विकल्प हो जाएगा? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि चिर जीवे जोरी जुरे क्यों न रहे स्नेह गंभीर, को घट के वृष भानु जाए वे हलधर के वीर में कौन सा अलंकार है। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर एक ही शब्द के जब अनेक अर्थ चिपके हुए हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो श्लेष अलंकार आपका तीसरा विकल्प आपका सही हो जा रहा है। यहाँ इसका अर्थ समझते हैं थोड़ा सा। वृष भानुजा, वृष भानुजा वृषभ की गाय, वृषभ की गाय अनुजा। और वे हलधर के वीर, हलधर के वीर में बलराम को कहा जा रहा है और हल को धारण करने वाला, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो विकल्प आपका तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको ट्रिक भी बताया गया है कि जनु मनु जानो मानो ये आपके वाचक शब्द आते हैं तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला प्रश्न है उतरी नहावे जमुन जल जो शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। उतरी नहावे जमुन जल जो शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। जब उपमान को उपमेय बताया जाए तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। तो उपमान उपमेय आपको बताया गया है जिसका थोड़ा सा सिलेबेशन देखते हैं कि जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का अर्थ उल्टा, प्रतीप का अर्थ क्या होता है? उल्टा। उपमान को उपमेय बना देना, क्रम का उलट देना, इसलिए जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना देना तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा? वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। अगला तरनी तनुजा नीर सोहत श्याम शरीर सम, सोहत श्याम शरीर सम में अलंकार कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार ही हो जाएगा। तरनी तनुजा माने जल से आपसे कह रहा है, श्याम शरीर, सोहत श्याम शरीर। तो इसका स्पष्टीकरण हम देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में तरनी तनुजा जमुना के जल को उपमेय तथा श्याम शरीर को उपमान बना दिया गया। जहाँ पर उपमेय को उपमान बना दिया जाए वहाँ पर कौन सा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन माना। जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो वहाँ पर आपका विभावना अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर विभावना अलंकार हो। अगला प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं कि पाए महावर देई को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। भ्रांतिमान अलंकार आपको बताया गया है कि जहाँ माने भ्रम, किसी को देखकर किसी भ्रम पैदा हो जाए तो वहाँ पर नारी भी सारी, उसमें तो संदेह होता है। तो भ्रांतिमान अलंकार का हम थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है जहाँ पर सादृश्यता के कारण किसी वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है तो वहाँ पर भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। तो उपयुक्त तो दोहे में नाइन को नायिका की एड़ी में महावर की गोली का भ्रम हो गया। एड़ी कितनी लाल है कि नाइन उसे महावरी की गोली समझकर बार बार मीड़त रंग निकालना चाहती है। तो यह भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कौन सा? यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। यहाँ पर आपको भी भ्रांतिमान हो रहा है कारणवश, तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देख कर सहसा हुआ सुख मौन कौन है, सोचता है या अन्य सुख कौन है। यहाँ पर भी आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है पीपर पात सरिस मनडोला में आपका मन पूछ रहा है। पहले तो आप बताइए पीपर पात सरिस मनडोला में कौन सा अलंकार है। तो आपका
कौन सा अलंकार है? सरिस आया तो उपमा अलंकार हो जाएगा। क्या पहचानने का ट्रिक बताया गया? वाचक शब्द आए, तो वाचक शब्द आए तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार में कितने अंग बताए गए हैं? 4 अंग बताए गए हैं। एक उपमेय, एक उपमान और एक आपका क्या? वाचक शब्द और साधारण धर्म। वाचक शब्द आपके क्या होते हैं? वाचक शब्द आपके जो होते हैं आपका सम, सरिस, समान, सरिस, ये सब आपके वाचक शब्द बताए गए हैं। ठीक, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि पीपर, पात, सरिस, मन, डोला में मन क्या है? तो मन आपका उपमेय हो गया। मन आपका उपमेय हो गया। शरीर के पास की वस्तुओं को क्या कहा जाता है? आपके पास की वस्तुओं को क्या उपमेय कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपमेय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो जहाँ पर आपका जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई भेद, अंतर ना स्पष्ट हो, अंतर ना स्पष्ट हो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। मुख रूपी चाँद पर राहु भी धोखा खा गया, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, अर्थात अंतर स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है। अगला प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं। मुख कमल और रूपक अलंकार में आपका रूपक अलंकार में योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह, तो यहाँ पर योजक चिन्ह आया तो आपका सीधा उपम रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो प्रश्न पंक्ति को पढ़ने की जरूरत नहीं, देखिए इसमें योजक चिन्ह आया तो आपका कौन सा रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। चरण कमल, उपमेय और उपमान में कोई भेद प्रकट नहीं हो रहा है, अर्थात में रूपक अलंकार हो जाएगा। मैं आपको परिभाषा आप लोगों को वीडियो अच्छे से बनाया हूँ, नोट्स आप लोग ज़रूर देखिए, तभी आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, तो आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है क्या? इसमें गिरि मंच में योजक चिन्ह, तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कनक कनक, कनक का मतलब सोना और कनक का मतलब धतूरा। एक शब्द के माने कि एक शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो जाएगा। आपका तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यह देखिए सुत्या, अनुप्रास, वृत्तिया, छेका और लाटा। तो यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार का भेद पूछा है, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, तो मैंने आपको 5 भेद बताए हैं अच्छे से। आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा पहला और दूसरा, तब आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, आप लोगों का प्रश्न बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका वृत्त माने कि कौन सा अलंकार हो जाएगा? राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताय, राम हृदय जाके नहीं विपत सुमंगल ताय, इसमें लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पंक्ति ही शब्द ही दोहरा दे रहा है तो वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार के भेद में बताया गया है आपको। अगला देखते हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो जहाँ पर आपको संदेह हो रहा है, सीधा सीधा सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, तो यहाँ पर संदेह अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये आपका अर्थालंकार का भेद हो जाएगा, संदेह अलंकार हो जाएगा। तो सारी बीच नारी, ये प्रश्न आप लोगों को याद रखिए, बहुत बार परीक्षा में आपसे बना हुआ प्रश्न है। अगला, अजय तरैया ही रहियो श्रुति सेवक इक रंग में, अजय तरैया, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है? तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए कोई शब्द का अर्थ चिपका हुआ तो नहीं है, कोई क्या इसमें शब्द भी तो नहीं दोहरा रहा है और वर्णों की आवृत्ति भी नहीं हो रही है। श्लेष उपमा, उपमा अलंकार में आपको उपमा और सा से सरिस आना चाहिए। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होना चाहिए। श्लेष अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार में जनु मनु जानो मानो आना चाहिए। तो यहाँ पर श्लेष ही अलंकार हो जाएगा। कौन सा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। तो अजय तरैया, तरैया का मतलब होता है कान में पहनने वाला आभूषण, और एक होता है
कमतर, और श्रुति का अर्थ होता है वेद, और एक होता है बोलने वाला। अर्थात इसमें कौन सा अर्थ चिपका हुआ है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिए, जननी तू जननी भई विधि न विधि सन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार। मैं ऐसे सब उदाहरण आप लोगों को वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आप लोगों को इसमें जननी तू जननी भई विधि न सन कछु न बसाए, इसमें आपको लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद, कौन सा लाटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखते, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, झुके कूल सो जल परिसन हित मनहु मनहु सुहाए। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो तरनी तरुजा माने कि आपको त वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर विकल्प में वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा तो आपका सही होगा, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो आप लोगों को जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो कौन सा अलंकार बताया गया है, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा आंसर कौन सा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एक और देखते हैं कि तेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो तारे के बारे में तेते तुम तारे, यहाँ पर कौन सा विकल्प का सही अलंकार चुनिए। तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ माने कि तारे तारे और तारे, इस तारे और तारे शब्द की आवृत्ति हो तो कौन सा यमक अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो श्लेष में अर्थ माने एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए। रूपक में आपको क्या देखने को मिलेगा, योजक चिन्ह मिलेगा। उपमा में आपको वाचक शब्द सा से सरिस आने चाहिए, अर्थात आपका कौन सा विकल्प सही होगा, तो यमक अलंकार हो जाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, आप लोगों का प्रश्न जरूर बनेगा। अगला प्रश्न है, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार आप लोग बताइए। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में देखिए वर्णों की आवृत्ति हो बार बार, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। श्लेष एक शब्द का अर्थ चिपका हुआ, तीन बेर खाती है, यहाँ पे तीन बेर खाती, तीन बेर आया तो एक शब्द दो बार आया, एक शब्द दो बार आया, तीन बेर और तीन बेर, बेर बेर आया। एक बेर होता है खाने वाला, एक बेर होता है आपसे अलग होने का। तो यहाँ पर कौन सा यमक अलंकार हो जाएगा, कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त में घटा घटा शब्द, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा शब्द आया तो कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार ही होगा। कौन सा, यमक अलंकार का ही उदाहरण है काली घटा का घमंड। अगला एक लास्ट और ये प्रश्न प्रैक्टिस करते हैं, इसी के बाद हम ये वीडियो को समाप्त करते हैं। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो ये आपको मैंने बताया था योजक चिन्ह देखने को मिले तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आपको सा से सरिस समान अगर देखने को मिले तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। जनु मनु जानो मानो आए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब आपका गलत कहाँ से होगा, आप लोग इसको वीडियो को बार बार वॉच करके देखिए। आप लोगों को वीडियो पसंद आए नोट्स ज़रूर बनाइए। यहीं पर वीडियो मैं समाप्त करता हूँ, फिर आगे मैं अगला वीडियो जो बनेगा वो आपका छंद